करने वाले हैं प्रेजेंटेशन की, आपको मैथ का पेपर कैसे प्रेजेंट करना है कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे। तो आपका समय ना खराब करते हुए सीधे पॉइंट पर चलते हैं। तो ये आपको कुछ आपकी इंस्ट्रक्शन दी होती है, ये सेम टू सेम जो आपकी एग्ज़ाम कॉपी होती है सेम टू सेम उसी का पीडीएफ है, ये उसी में खोल रखा है। तो पहला बात करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी को आपको पता है कि क्वेश्चन 17 से ही ये शुरू होता है। तो क्वेश्चन 17 कैसे लिखना है कि पहली जो आपका ये होता है इसमें आपको सेक्शन बी लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक लाइन बीच में छोड़ देनी है और उसके बाद इस तरीके से आपको ऊपर क्वेश्चन 17 लिख देना है। चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपको ऐसे इंग्लिश में ही करना है, क्यों इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो आप हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको ऐसे ही करना है। यहाँ आंसर लिख देना है आपको, यहाँ नहीं लिखना आपको कुछ नहीं, क्योंकि जब एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा तो आपको यहाँ उसके लिए जो है जगह बच जाएगी मार्क्स देने को, क्योंकि यहाँ आपने रफ काम करना है, यहाँ आपका भरावा रहना है। तो उसको नंबर मार्क्स देने का जो जगह है वो यहाँ बच जाएगी, तो वो आपको फिर उस हिसाब से मार्क्स देगा, क्योंकि वो रिलैक्स रहेगा फिर। अब बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका जो ये जो क्वेश्चन लिया मैंने, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर से लिया कि उसमें लिखा था कि 336 का गुणनखंड करो। तो आप वैसे ही इस तरीके से चार्ट तो बनाते ही है, तो आपको बीच में जैसे ये चार्ट बना लेना है। उसके बाद आपको ब्लैक पेन से आपको आंसर लिखना है। ये आपने ध्यान रखना है कि जो मैंने इसमें ब्लैक पेन से लिखा है आपने ब्लैक पेन से लिखना है, जो मैंने इसमें ब्लू से लिखा है वो आपने ब्लू से लिखना है। और जो ये सिल्वर कलर है, सिल्वर कलर आपको ये बता रहा है कि ये पेंसिल है, ये पेंसिल से लगी हुई लाइन है। और ये जो आपकी ये वाली लाइन है ये भी पेंसिल से है। अब मैं पेंसिल से क्यों है, क्योंकि कई बार इसमें लाइनों में गलती हो जाती है, तो फिर आपका जो पेपर गंदा ना हो इसके लिए आपको यहाँ भी पेंसिलों का यूज़ जो है करना है। अब जो आपका मेन आंसर आया आपका ये लास्ट में, तो मेन आंसर को आपको वैसे तो बक्से में रख लेना है, बक्से में बंद कर लेना है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ब्लैक पेन से लिख लेना है वो, तो फिर आपको आसानी से नंबर देंगे, आसानी से वो अगर आप इस हिसाब से देगा तो उसको अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। भले ही वो आपको इसमें वैसे भी अगर आप गंदा भी लिखते हैं तो फिर भी आपको पूरे 2 के 2 नंबर मिलते हैं, पर जो आगे को वो पेपर चेक करेगा तो उससे उसका जो है अच्छा हो जाता है, मैसेज आता है, तो फिर वो आगे भी आपको ऐसे ही नंबर देगा। अब इसमें मैंने एडिट करते हुए थोड़ी सी लाइनें इसमें आगे पीछे, तो आपके 2 क्वेश्चन तो एक ही इसमें क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। तो फिर अब बात करते हैं, तो आपको उसके बाद 2 लाइनें ये छोड़ देनी है, 2 लाइनें छोड़ देनी है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। अब क्वेश्चन 18 जो है क्वेश्चन 18 ही रहना है आपका अगला, एक लाइन फिर और फिर आंसर, वही आपने आगे को फॉलो करना है जो आपने यहाँ तक जो है इसको फॉलो जो है किया। अब बात करते हैं रफ। अब आपको रफ पार्ट करना है, तो ये आपका रेशो रहेगा लगभग लगभग 2:5 का रेशो रहेगा आपका इसका। 2:5 के रेशो में आपने जो है रफ और इसको जो है डिवाइड कर लेना है, या आइडिया से कर लेना है, इतना ज़्यादा नापने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको ऊपर रफ हेडिंग डाल देनी है साफ साफ, ये आपने पेंसिल से कर लेना है ये। अब चलते हैं डायग्राम वाले क्वेश्चन की ओर। और जो इस शीट का साइज है ना, वो आपकी जो असली की आंसर शीट है उसी का ही ये फोटो लिया हुआ है, उसी का ही ये सेम टू सेम है। नेक्स्ट चलते हैं डायग्राम वाले क्वेश्चन में आपको कैसे करना है। तो वैसे ही आपको ऊपर लिख देना है क्वेश्चन इस तरीके से, चाहे आप हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। फिर आपको आंसर भी वैसे ही लिख लेना है, आपको इस लाइन में शुरू नहीं करना लिखना, तब आपका जो है खसर फसर हो जाता है उसमें। तो आपको थोड़ा नीचे जाके लिख लेना है। अब आप इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश में इस तरीके से लिखना है। और आपको जो आपका डायग्राम होगा, जैसे ये आपने डायग्राम बनाया यहाँ, तो आपको इसको यहाँ जैसे रखना है। अब गलती क्या करते हैं आप, या तो आप उसको डायग्राम को सबसे पहले लगा देंगे यहाँ जैसे, या सबसे लास्ट में लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको उसको साथ साथ चलाना है, बीच में जैसे कर लेना है। उसके बाद आप चाहे यहाँ यहाँ ये वाली लाइनें भी भर सकते हैं, मतलब लिखते हुए भर सकते हैं। अब बात करते हैं रफ़ की। तो मैंने आपको बताया कि जो ग्रे कलर है ये पेंसिल का सिंबल है, तो रफ़ काम तो आपका सारा पेंसिल से ही होने वाला है। परंतु जो बाद में आपको दिखाना होता है ना एग्जामिनर को, रफ़ काम भी आपने सही किया है, तो वो आपको पेन से कर लेना है। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आपको उस हिसाब से कर लेना है। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और बाकी मेरी वीडियो देखते रहे, मैं साइंस पे भी वीडियो एक मैंने आज डाल दी है, और
बाकी सब्जेक्ट पर भी मैं वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए आपने मुझे सब्सक्राइब कर देना है। और आपका हर जो भी डाउट होगा रिजल्ट तक, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहीं से मिले, इसलिए सब्सक्राइब करें।